ने जो लोग यहाँ पर आराधना के लिए, इबादत के लिए आते हैं, यीशु दरबार में विश्वासी, उन लोगों से बातचीत करी। अभी हमारे साथ है यूनिवर्सिटी के स्टाफ, ठीक है ना, क्योंकि मेन आरोप जो बाबा जी पे लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि जो यहाँ पर जॉब करते हैं लोग, उनको पहले अपना धर्मांतरण करना पड़ता है, अपना धर्म परिवर्तन करना होता है, उसके बाद उन्हें यहाँ जॉब मिलती है या जॉब को ऑफ़र करते हैं। मैं चाहता हूँ, आप लोग सब यूनिवर्सिटी स्टाफ हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गैर मसीह हैं, यानी कि नॉन क्रिश्चन है, जो ईसाई नहीं है? कितने लोग? अच्छा, आप सभी लोग। अच्छा, क्या क्या नाम है आप लोगों के, बताएंगे बारी बारी? आपका नाम? आलोक चौहान जी। मनोज दीक्षित। आपका नाम? निर्मल कुमार शुक्ला। ब्रजेश कुमार यादव। सुधेंदु उपाध्याय। सत्यव्रत द्विवेदी जी हैं, और दीपक मालविया जी, और मोहम्मद ताहिर खान। अच्छा, ये खान है, वो चौहान है, और ये यहाँ पर हमारे उपाध्याय जी हैं, ये यहाँ पर हमारे जी दीक्षित जी हैं, और शुक्ला जी हैं, और कौन? यादव जी हैं, और द्विवेदी जी हैं, ये मालवीय हैं, और ये खान साहब हैं। तो ये सब अलग अलग जाति, धर्म और बिरादरी के लोग हैं आपके सामने। आप लोग अभी भी अपने धर्म में ही हैं? आप लोग कितने साल से यहाँ पर ये जॉब करते हैं, ये इस इंस्टीट्यूट में? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वैसे क्रिश्चियन एग्रीकल्चर के नाम से किसी वक्त जाना जाता था, अभी जो इसका नाम है वो श्वार्ट्स करके है, ठीक है ना। और आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, थोड़ी हिस्ट्री, कितने साल हो गए आपको यहाँ जॉब करते हुए? मुझे करीब 23 वर्ष हो गए हैं। जी। और मैं माननीय कुलपति महोदय जी के कार्यालय में कार्यरत हूँ जी। और इन 23 वर्षों में कभी हमारे साथ ऐसी कोई सामने नहीं आई है चीज़ कि हमको जो है अपने धर्म के प्रति जो है, जिस धर्म के हैं उसी धर्म पे पंडित मैं पहले भी था, आज भी पंडित हूँ। जी। और बाबा जी के साथ जो है इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं पैदा हुई है कि जिससे कि जो है हमें जो है अपने धर्म का संकट खड़ा हुआ हो। अच्छा, आप में से और कोई कुछ बताना चाहेगा? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमें 7 साल हो गया है। 7 साल गेस्ट हाउस में सहायक अधीक्षक के पद पे नियुक्त हूँ। ठीक है। और अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें धर्मांतरण करना पड़े, कुछ ऐसा कुछ हमें कभी किसी प्रकार का फोर्स नहीं किया गया, कुछ ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, 7 साल से हो, चलो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अपने सामने देखा हो किसी और को फोर्स किया जा रहा है, कोई हिंदू भाई है या कोई मुस्लिम भाई है, उससे बोला जाता है भाई तेरे को जॉब तब मिलेगी? नहीं, या जब है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से किसी का कोई तजुर्बा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं भैया, हम भी यहाँ 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। नाम आपका? निर्मल कुमार शुक्ला जी। 12 साल से कर रहे हैं? 12 साल से कर रहे हैं। हमको तो ऐसा कभी नहीं दिखा कि यहाँ धर्मांतरण होता है। अच्छा, ठीक है। आपने ऐसा अपने सामने भी नहीं देखा किसी ना को? हमको, हम तो दरबार आते जाते भी रहते हैं। जी। ड्यूटी करते हैं तो उधर जाते हैं, ऐसा कभी हम नहीं देखे। जी। मतलब ब्रजेश कुमार यादव नाम है, 12 साल हो गया मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के ऑफिस में रहता हूँ। जी। कभी ऐसा हमको दबाव या किसी प्रकार का कोई बात नहीं आई कि हमको धर्म परिवर्तन करना पड़े। जो शुरू से थे आज भी वही हैं। अच्छा, न कभी किसी को देखा कि इस तरह से काम कराया जाए कि फिर नौकरी दी जाए, ये सब गलत अफवाहें हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं सत्यव्रत द्विवेदी हूँ, मैं यहाँ 14 साल से हूँ, प्रोविसी एडमिनिस्ट्रेशन साथ हूँ। लेकिन ये सब फेक निराधार तथ्य लगाए जा रहे हैं, ये झूठी अफवाह है। मुझे भी कभी इस तरह की कभी कोई बाध्यता नहीं कि धर्म परिवर्तन हो, इस तरह की ये सब गलत बातें, अफवाह है सब। करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, टीका भी लगा के आते हैं। सर कभी प्रपोज नहीं किए, कभी नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है, जैसे इस तरीके के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक्यूजेशन लगा रहे हैं, बाबा जी पे भी शायद 5 FIR जितनी मुझे सुनाई आया है की गई है, ठीक है ना, जो यहाँ के कुलपति भी वही है ना महोदय जी। तो आपको क्या लगता है ये लोग जो कर रहे हैं, क्या इनकी कोई इसके पीछे कोई साजिश है, या कोई इनको बेनिफिट यहाँ से वो चाहते थे गलत तरीके से उठाना और वो उन्हें नहीं मिला? लगाया है शुक्ला जी, वो हमारे फिल्म मास कमीशन, उनके ऊपर खुद ही आरोप लगे, वो छेड़खानी के आरोप में वहाँ रिस्ट्रिकेट किए गए 2 बार, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जिस इंसान ने ये आरोप लगवाए हैं वो यहाँ पर छेड़खानी, किस काइंड ऑफ अ मोलेस्टेशन का आरोपी है, उसको यहाँ से निकाल दिया गया। तो अब वो लोग भड़ास के तौर पे इस तरीके से एक्यूजेशन कर रहे हैं। हमारे कुलपति महोदय के साथ उनका हरेसमेंट कर रहे हैं। हाँ। उनका हरेसमेंट कर रहे हैं। जी। क्योंकि उनको शायद विश्वविद्यालय की तरक्की, बच्चों का विकास, जो बच्चों को एजुकेशन मिल रहे हैं अच्छी, वो उन्हें शायद रास नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या कहते हैं, कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई बताएगा? यहाँ 12-13 हज़ार लड़के हैं। यहाँ इस समय प्रेजेंट में 11,500 स्टूडेंट है।
11,500 स्टूडेंट हैं। क्या हर जाति हर धर्म के या हर जाति खाली ईसाई हैं? नहीं, सारे अदर कंट्रियों के हैं और सारे रिलीजन्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन का बच्चा नहीं है। और बाबा जी के समकक्ष जो भी बच्चा आया है स्कॉलरशिप से संबंधित या और भी एकेडमिक से संबंधित प्रॉब्लम लेकर के बाबा जी ने उसको तुरंत निस्तारण किया है और उस बच्चे की मदद की है। अच्छा, मतलब यहाँ पूरी मदद भी दी जाती है। और वो बता रहे हैं अलग स्टेट्स से ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज के भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। 11,500 कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? यहाँ टोटल स्टाफ 1700 के करीब है। 1700 के। तो इस यूनिवर्सिटी बने हुए कितना वक्त हो चुका है? यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी की डीम्ड यूनिवर्सिटी? दोनों का बता दीजिए आप। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो सन 2000 में बनी है। ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी 16 में बनी हुई 16 में बनी है जी। तो और ये संस्था 121 साल पुराना है। 121 वर्ष पुराना है। ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये। सबसे पुराना ये देश विदेश हर जगह से सभी जगह। तो इस तरीके के एक्यूजेशन लग रहे हैं और एक्यूजेशन के पीछे यही होता है कि कुछ लोग जो गलत भावना से आते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं या छेड़खानी के चक्कर में निकाल दिया गया। सब जगह ऐसा होता है। वही लोग ऐसी गलत बातों को गढ़ते हैं। धर्मांतरण एक ऐसा उन लोगों को कंबल मिला हुआ है जिसमें वो अपना नंगापन छुपाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? कहीं ना कहीं उन्हें पता है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ऐसा है, प्रचार भी होता है, तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का ही उनको एक वो मिल पाता है कंधा जिसके ऊपर वो बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं, कितने कॉलेजेस हैं आपके इधर? 72 जी, 72 कॉलेजेस हैं और 121 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। देखिए, बहुत आप समझ सकते हैं कि एक अपने आप में ये एक कितना पुराना है और कितने लोग यहाँ से पढ़ चुके होंगे, कितने लोग यहाँ से ब्लेस हो चुके होंगे, कितने लोगों ने जॉब पाई होगी। एक इस शहर के लिए नहीं, ये स्टेट्स के लिए, इस देश के लिए एक ब्लेसिंग बन रहा है। और वहाँ पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं और जब इस तरीके से झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं तो ये एक बड़ी आयरनी है, ये एक अपने आप में विडंबना की बात है। और आप देख सकते हैं जितना भी स्टाफ है सब के सभी ये मुस्लिम हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे तो 22 साल हो गया हमको। 22 साल आपको प्रोवीसी के साथ। अब मैं जब भी शुक्र के दिन जुमा होता है, मैं ये सर खड़े हैं, मैं साहब के पास जाता हूँ, सर मुझे नमाज पढ़ने जाना है। हाँ, कहते हैं कि आज तुम्हारा जुमा होगा, तुम चले जाओ। हाँ, सर बोलते हैं सर मैं वो खुद छुट्टी दे देते हैं, खुद छुट्टी दे देते हैं। सर बोलता हूँ सर मैं नमाज पढ़ के आता हूँ आधे एक घंटे में। ठीक है जाओ। जैसे ये भूल भी गए ऐसे निकलना भी है तो तुम पढ़ लो। मैं कुछ देर जिसके फाउंडर थे सैम हिंगिनवाटर, वो मोहनदास करमचंद गांधी के कृषि सलाहकार हुआ करते थे उस समय। वो बाकायदे लेटर दे के किसी की संस्था से सलाह लिया करते थे आज एग्रीकल्चर संबंधी। आज लेटर भी रखे हुए हैं। आज उस संस्था पर इस तरह आरोप लगाया जा रहा है और बहुत ही दुखद घटना है। और जो यहाँ के फाउंडर थे वो महात्मा गांधी जी के कृषि सलाहकार हुआ करते थे। उनके वो महात्मा गांधी के सलाहकार थे। वो सलाहकार थे, कृषि सलाहकार। हिंगनबॉटम। अच्छा, डॉक्टर सैम हिंगनबॉटम। अच्छा, वो जो है फाउंडर हैं। ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के और इस समय ये यूनिवर्सिटी है। और वो जो है डॉक्टर महात्मा गांधी से बहुत ही जो है नज़दीकियाँ थी उनकी। और वो हमेशा जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो है सलाह मशविरा लेते रहते थे। ये तो आप यंत्र जो यहाँ पुराने प्राय कल्टीवेटर है, हैरो है, सो यहीं का निर्माण, यहीं की दी हुई देन है, यहीं की उत्पत्ति है। एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी आज आधुनिक उपकरण कर देख रहे हैं सब इसी। 1700 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर 1700 एम्प्लॉयज़ को हम नॉर्मली कैलकुलेट कर लें 5 से भी तो करीब 8500 लोगों की पेट की जो भूख होती, जो भूख है, जो पेट की आग है, वो बुझाते हैं बाबा जी। वो 8500 लोग सिर्फ क्रिश्चियन नहीं हैं, वो सभी समुदाय के हैं। SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, जर्नल भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सही तरह के लोग हैं। और अगर इस पार्ट को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो इस विश्वविद्यालय के एक कोने से लेकर के और दूसरे कोने तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कम से कम हज़ारों दुकानें हैं। जो फुटपाथ पे लोग दुकानें लगाते हैं वो अलग हैं जी, जिनके घरों की रोजी रोटी बाबा जी की वजह से चलती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग कैंपस के अगल बगल लगवाने का, कराने का पैसे लेते, लेकिन बाबा जी 1 रुपये किसी से नहीं लेते। तो उन लाखों लोगों की दुआएं भी तो बाबा जी के साथ हैं। बिल्कुल। और वो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, अलग अलग धर्मों वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर आप बाहर से जाएंगे तो शायद आपको 1-8% क्रिश्चियन मिल जाए, बाकी सारे के सारे आपको अदर कास्ट के लोग मिलेंगे जो यहाँ दुकानें लगाते हैं, अपना पेट पालते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। हज़ारों लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने।
तो अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ उनसे कहते ना कि मैं तुम्हें दुकान तभी लगवाने दूंगा जब तुम अपने धर्म का परिवर्तन करोगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। मेहरबानी से इन वीडियोस को इग्नोर ना करें, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे बांटिए और शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक सच पहुंच सके और लोग जाने कि यीशु मसीह की सामर्थ कैसे काम कर रही है हर एक की ज़िंदगी में, और किसी को कोई लालच, प्रलोभन या ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है यीशु मसीह का अनुयायी बनने के लिए, पर यीशु मसीह की सामर्थ उनकी ज़िंदगी में काम करती है और वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। हमने कोशिश करी है आप तक इस बात को पहुँचाने के लिए। मेहरबानी से यीशु दरबार को, बिशप आर बी लाल को और उनके सहकर्मियों को प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रार्थना करें कि वो इन तमाम चुनौतियों पे, परीक्षाओं पे जयवंत हो, एक बार फिर उनके जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह का आगमन दुनिया में चंगाई करना नहीं है, किसी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा करना नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। ये तो विश्वासियों के चिन्ह हैं जो ऑटोमेटिक होंगे यीशु मसीह के दरबार में।